16 राशि, ये देवता रात 2 बजे आपके घर में आते हैं आपसे एक चीज मांगने। 3 बार मौत के मुंह से ये आपको बचा चुके हैं। अगर आपने इनको एक चीज ये नहीं दी तो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको जान करके हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से ये देवता रोजाना आपके घर में आते हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों से आपको कई बार मौत के मुंह से भी बाहर निकाला है। कई बार आप मरते मरते भी बचे होंगे, आप ये याद करके देख सकते हैं। आपके दुश्मनों ने कई तरह से आपको बर्बाद करना चाहा है, लेकिन इन देवता की छत्र छाया से अभी तक आप सलामत हैं और अभी तक आप सकुशल हैं। आपके परिवार के ऊपर इन देवता महाराज की कृपा बनी हुई है, जिससे आज आपका परिवार सकुशल है और सुरक्षित है। कई बार दोस्तों आप दुर्घटना में ग्रसित हो सकते थे, लेकिन इन देवता के कारण आज तक आपका पूरा परिवार सलामत है। आप क्या जानना चाहते हैं कि ये देवता कौन है और ये आपसे क्या मांगना चाह रहे हैं? आज इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर ये देवता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने आ रहे हैं। सुन करके आपको हैरानी होगी, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी खुशखबरी है कि पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगी। पूरे मोहल्ले में आपको मिठाई बांटनी पड़ेगी, आपको सबको लड्डू खिलाने पड़ेंगे। अब आपका नाम चारों दिशाओं में छाएगा, आप पूरी तरह से प्रसिद्धि पाएंगे। किस चीज के लिए जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, वो चीज अब आपकी झोली में आकर रहेगी। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बातों को और आपको वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं ये कोई आम बात नहीं है, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जी हाँ, आपके दुश्मन भी आपको परेशान करते थे और आपको कई बार परेशान करने के चक्कर में वो बहुत नीच हरकतें भी करने पर आमादा थे, लेकिन आप अभी तक सलामत हैं। आपके जीवन में खुशियां हैं, भले ही धन दौलत कम है, लेकिन फिर भी आज आप खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्हीं देवता के कारण आज आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो देवता हैं, इन्हीं की मदद से आप अपने जीवन में हर एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकलते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इन देवता को अगर आप ये चीज नहीं देंगे तो ये देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, आप दोस्तों जाने अनजाने में इन देवता को रोजाना नाराज कर रहे हैं। केवल और केवल अपने कुछ काम के चलते अगर ये देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप मालामाल हो जाएंगे, और अगर आप नाराज कर देंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी विपदा का सामना भी करना पड़ेगा। जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा मिल जाएगा अगर देवता को आपने प्रसन्न कर लिया। बस इन देवता को आपको प्रसन्न रखना है, और ये देवता अगर एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर जिस चीज को आप सालों से पाने के लिए तड़प रहे थे, वो चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जो चीज आप सोचते थे कि ये तो हमारी पहुंच से बाहर की चीज है, वो चीज आपको साल के आखिरी तक जरूर मिल जाएगी। आपको इतनी बड़ी सफलता भी हाथ लग सकती है कि आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं उससे 10 गुना चीज आपको आराम से मिल जाएगी, और आपके दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से चाहते हैं, उनके प्रति पूरी श्रद्धा है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बोलिए और जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। भोले बाबा अपनी कृपा आप पर और आपके परिवार पर जरूर बनाए रखेंगे। मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि आपके राशि पर शनि देव महाराज हमेशा पैनी दृष्टि बनाकर रखते हैं, तो आपको शनि देव महाराज को प्रसन्न करने के लिए भी जरूर लिखना चाहिए, सम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव महाराज, हमेशा कृपा बनाए रखना। शनिदेव की कृपा बहुत जरूरी होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन से तकलीफें और जो कलह होती है इसको खत्म करने के लिए। शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहेगी जो एक बार सच्चे मन से लिखेगा शम शनिश्चराय नमः। और मैं बता दूं कि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों ये जो देवता हैं ठीक रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। दोस्तों जब आप सो रहे होते हैं तभी ये देवता आपके घर में पधारते हैं, क्योंकि इन देवता का समय आधी रात में ही होता है आपके घर पधारने का। देखिए आपके घर में भी कई सारे देवता रहते हैं, जैसे कि आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी कुल देवता,
ये जो देवता होते हैं ये आपके घर में रहते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से देवता हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही ये घर छोड़कर जाते हैं तो तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की विपदाएं, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की बाधाएं हमारे जीवन में हमको ग्रसित करने लगती हैं। जैसे कि हम अपने घर में अगर मांसाहार पकाते हैं तो आपके जीवन में ये देवता चले जाएंगे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम अपने घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं तो ये देवता चले जाएंगे और आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर में अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो भी ये देवता और माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर के चले जाएंगे और आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। घर में अगर आप नकारात्मकता रखेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे से, तो भी देवता नाराज होकर चले जाते हैं और आपके जीवन में फिर कलह हमेशा के लिए बनी रहती है। ये देवता आपके घर में नहीं टिकेंगे अगर आप ये सारी गलतियां करते हैं तो फिर आपके जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, मुसीबतें आती रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता बना के रखिए, अपने घर में हमेशा पूजा पाठ करते रहिए, घर में हमेशा बुजुर्गों का और महिलाओं का आप सम्मान करते रहिए, घर में हमेशा बच्चों का आप देखते रहिए कि वो बहुत ज्यादा शोर ना करें, हल्ला ना करें। भगवान को एक शांत वातावरण पसंद आता है। भगवान को बच्चे तो बहुत पसंद है, लेकिन शांति भी भगवान को बहुत प्यारी होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो हल्ला होता है, जो शोर होता है, वहां पर ईश्वर अक्सर निवास नहीं करते हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए, नहीं तो ईश्वर देवता आपकी जिंदगी से नाराज होकर चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके घर में खुशियां हमेशा बनी रहें और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, सफल होते रहें, आपके जीवन में धन दौलत बढ़ती रहे, सुख सुविधाएं बढ़ती रहें, तो आपको अपने घर में कुछ नियम बना लेने चाहिए ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जो नाग देवता होते हैं, जी हाँ, वो हमारे घर में अक्सर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। कभी आधी रात्रि में आ सकते हैं, कभी दिन में भी आ सकते हैं। नाग देवता आखिर क्यों हमें दर्शन देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नाग देवता होते हैं वो हमारे किसी पूर्वज का रूप होते हैं। वो कुल देवी कुल देवता का भी रूप हो सकते हैं। अगर अक्सर आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज, आपकी कुल देवी या कुल देवता कुछ संकेत आपको देना चाहते हैं और आपसे कोई विशेष चीज मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने कुल देवी, कुल देवता और पूर्वजों को जो भी चीज हो सके उसका दान करना चाहिए, वो चीज चढ़ानी चाहिए। वो खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, वस्त्र आदि हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि तुरंत ही आपको संभल जाना चाहिए। आपके कुल देवी, आपको कुल देवता या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाह रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसी गलती मत करना, आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए मुश्किल से भरा हो सकता है। इसीलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें अक्सर संकेत देते हैं और वो हमारा भला चाहते हैं। इसीलिए वो हमको जागरूक करते हैं, हमको वो आगाह करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे थे और हमें अब रुक जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारे जीवन में मुसीबतें आ सकती हैं। वैसे ही हमारे पूर्वज भी हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। वो नाग देवता के रूप में भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसे संकेत मिले तो सबसे पहले जाइए, अपने भगवान के आगे माफी मांगिए और जो आप गलत कार्य कर रहे थे उस गलत कार्य को छोड़ दीजिए, भगवान से माफी मांगिए और दान पुण्य करने लग जाइए। अब दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर रात्रि में 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधार रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ संकेत अवश्य मिलेंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि रात्रि के समय अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में खुल जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप में से कई सारे लोग रात्रि की नींद इस वजह से खुल जाती है क्योंकि वो एकाएक जग जाते हैं रात्रि में 2 बजे से 4 बजे के बीच में। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, जो कुल देवी होती हैं, वो हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ, इसलिए इस संकेत को कभी भी आम संकेत मत समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक गंभीर राज की बात छुपी होती है। देखिए, रात्रि के समय में जो अवधि ये 2 बजे से 4 बजे के बीच की होती है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी नींद 2 बजे से
3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास भी खुल जाती है, या आपसे कुछ ऐसी अजीब-अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खट 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 करके बजता है रात्रि में 1 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक, तो ये कोई आम संकेत नहीं होता है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति मौजूद होती है, जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच, ये सारी नकारात्मक शक्तियां एक समय के अंदर धरती पर यानी कि रात्रि के समय में निकलती हैं। और अगर इस समय के अंदर आपकी नींद खुलती है या फिर आपको अजीब अजीब से संकेत मिलते हैं, तो रात्रि के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो दोस्तों आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियां डेरा जमा रही हों, आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं अपना डेरा डालकर रह रही हों। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं रात्रि में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, और रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका ही समय होता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको इस समय के अंतराल में अजीब अजीब से संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, तो बच्चा इस समय के अंदर अगर तेज तेज से रोने लगता है, आपकी नींद खुलती है, या घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो दोस्तों आपको चौकन्ना होना जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है दोस्तों। और ये चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके घर में दुर्घटना हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत आकस्मिक वाली चीजें हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई इंसान यहाँ तक कि पागल भी हो सकता है, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मुकदमा, कर्ज, सब कुछ आ सकता है दोस्तों। व्यापार नौकरी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए कहता हूं कि पति पत्नी के झगड़े भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर आए दिन संकेत ये मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रात्रि में 1 बजे से लेकर के ये 3 बजे का समय होता है, ये नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। अब अगली जो चीज है दोस्तों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है, 3 से 5 के बीच में समझ लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि रात्रि में 3 बजे से लेकर के सुबह के 5:30 बजे तक का जो समय होता है, वो देवी देवताओं का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है दोस्तों। अगर इस बीच आपकी नींद खुल जाती है, या आपको कुछ सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं, या कोई सांप देवता के दर्शन होते हैं, सर्प के दर्शन होते हैं, तो इस बीच दोस्तों आपके जो बच्चे होते हैं वो जाग जाते हैं अगर, तो ये संकेत बहुत अच्छा संकेत होता है। तो माना जाना चाहिए कि भगवान इस समय आपको संकेत दे रहे हैं, और ये ब्रह्म मुहूर्त का संकेत है, वो आपसे प्रसन्न है, वो आपको कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, कोई खुशखबरी देना चाहते हैं, आपका कोई काम बनाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं या रात्रि में आपकी नींद खुलती है, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान हो गए, हमारे देवता हो गए, हमारे इष्ट देव हो गए, तो ये सभी हमें जगाना चाहते हैं, और ये जगा करके आपको हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, मतलब आपको पूरी तरह से संपन्न करना चाहते हैं। इसी वजह से आपकी बार बार ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल रही है। जी हाँ, इसी समय के अंतराल में आपको जागना चाहिए और भगवान को पूजा पाठ करना चाहिए, मतलब भगवान का नाम जप तो करना ही चाहिए। जैसे कि आप राधे राधे का नाम जप कर सकते हैं, आप राधे कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, आप सीताराम का नाम जप कर सकते हैं, आप राम राम बोल सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, सम शनिश्चराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही लाभ होगा। ये समय कोई एक साधारण समय नहीं होता है, इस समय ब्रह्मांड में सारी पॉजिटिव एनर्जी घूम रही होती है, और इस समय ये पॉजिटिव एनर्जी आपको ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करती है। तो इस वजह से सारी दैवीय शक्तियां इस समय बहुत ज्यादा अपने चरम पर होती हैं। तो इस समय अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, आप नाम जप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में इतनी खुशहाली आती रहेगी, आपके जीवन काल से सारी दुख तकलीफें गायब हो जाएंगी, और आपको अगर कोई बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे करके आपकी खत्म होने लगेगी, और कुछ समय के अंदर ही कंट्रोल होके और फिर वो खत्म हो जाएगी।
तो ये संकेत ईश्वर का दिया हुआ संकेत होता है, जिसको आप नॉर्मल ना समझें। और इस समय अगर आपकी नींद खुलती है तो आप तुरंत ही नाम जप शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना चाहिए, क्योंकि अब मैं बता दूं कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं भी हो सकती हैं, और वो भी आपके जीवन में आकर के आपको परेशान करने का काम कर सकती हैं। तो अगर आपके साथ कुछ अजीब सा होता है, मतलब कुछ अगर निगेटिव सा होता है, तो आपको तुरंत ही हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है भी, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा है, तो वो तुरंत ही आप वहां से भाग खड़ी हो और वो आपको अपने मार्ग से ना भटका पाए। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रात्रि में 3 बजे से 5 बजे तक का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें कई सारे भगवान अपने, अगर आप उनका नाम लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आपको बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जो दिव्य पुरुष होते थे, वो भी इस अंतराल में जाग जाया करते थे। और वो तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, वो नदी में जाके स्नान करते थे, तब भी वो राम नाम का जप करते थे, या जो भी उनके इष्ट देव हैं उनका जप करते रहते थे। राधा 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 जपते रहते थे, कृष्ण 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 जपते रहते थे, विष्णु 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 जपते रहते थे। जो भी वो ईश्वर को मानते हैं या जो भी उनके इष्ट देव हैं, ओम नमः शिवाय जपते रहते थे, उनको वो जपते रहते थे। और ऐसे ही जो राजा महाराजा होते थे, वो भी उठ जाते थे और वो भी राम नाम या जो भी ईश्वर को वो मानते हैं उनका जप वो करते रहते थे। और इससे उनको आप देखते ही थे, कितने बड़े बड़े महल उनके होते थे, बड़े बड़े युद्धों में सफलताएं मिलती थी, उनको मनपसंद रानियां मिलती थी, हर तरह से उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। ब्राह्मण बहुत सारी उस समय उनको आशीर्वाद देते थे, और ब्राह्मणों को वो पूरी तरह से मालामाल कर देते थे। इतने बड़े बड़े आभूषण और सारी चीजें वो दान दे देते थे। आज भी आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे, मैं बता दूं, हमारे गुरु जी हैं, और वो प्रेमानंद जी महाराज की मैं बात कर रहा हूं, वो भी अगर आप उनकी नियमित दिनचर्या देखेंगे तो वो रात्रि के 3 बजे के आसपास ही उठ जाते हैं, और वो अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के राधा 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 जप करने लगते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिना किडनी के, किडनियां उनकी फेल हो चुकी हैं, तब भी वो 15 साल से भी ज्यादा समय से वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो सिर्फ ईश्वर नाम में ही इतनी शक्ति है कि कोई भी, इतने दिव्य पुरुष हैं वो, कि वो बिना किडनियों के भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और हम सब उनको प्रणाम करते हैं, हम सब उनके नाम जप को प्रणाम करते हैं। इस वजह से नाम जप में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो आप भी, अगर आपकी नींद खुलती है, अगर आपको ईश्वर वो मौका देना चाहते हैं, तो आपको वो फायदा उठाना चाहिए। आपके जो भी काम बिगड़ रहे थे वो बनने लगेंगे। काम धंधा अगर नहीं सही से चल रहा था, वो चलने लगेगा। बहुत कर्ज हो गया था तो वो उतरने लगेगा। देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। अनजान प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, जो नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही होंगी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आप भी नाम जप शुरू कीजिए। वो नाम आप कोई भी जप कर सकते हैं, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, सीता सीता, सीता राम, राधे कृष्ण, ये जो भी आप जपना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, आप उसको जपिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। दूसरी एक चीज जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, कि आप हमेशा अपने काम में ईमानदार रहें, किसी को भी सताएं नहीं, किसी को परेशान नहीं करें। कोई कितना भी गड़बड़ करे, वो उसके कर्म है, उसको फल उसका भुगतना पड़ेगा। आप हमेशा दूसरों की मदद करें। आप अगर कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई लाचार है, कोई अपाहिज है, तो कभी भी उसका मजाक न बनाएं। जितना हो सके यथासंभव उसकी मदद करें। मैं आपको बता दूं कि अब आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको जिंदगी में सारी परेशानियों से छुटकारा दिला देगा। आप रात्रि में जब सोने जाएं, तब एक लोटे में, जी हाँ, एक लोटे में पानी भर लें और उसमें कुछ चावल के दाने रख दें। उस पानी के लोटे में कुछ चावल के दाने डाल दें। अब उस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल में, जो आपका सबसे बड़ा हॉल होता है, ड्राइंग रूम वगैरह जिसको हम कहते हैं, जहां पर हम बैठते हैं, तो वहां पर उसको रख दें। ऐसा आपको नित्य करना है दोस्तों, कम से कम 10-15 दिन आप इसको करते रहें। आपको क्या करना है कि रात्रि में आपने लोटे में जल लेके रख दिया, सुबह फटाफट उठ जाइए, बिना मुंह धोए वो लोटा का पानी आप किसी भी गंदे नाले में डाल करके आ जाइए।
आप ऐसा करते रहेंगे तो घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो घर से धीरे धीरे करके बाहर चली जाएंगी। और वो जब घर से दूर चली जाएंगी, फिर आपके घर में आप साफ सफाई रखिए, भगवान का पूजा पाठ निरंतर करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, थोड़ा सा नाम जप करिए, और देखेंगे कि जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। सारी जगह से आपको धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी। आपके जितने काम बिगड़ रहे थे वो बनने लगेंगे। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जाने लगेंगे, उनका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनती रहेगी, और ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। 7 दिनों के अंदर ही आपके जीवन में ये बदलाव आपको महसूस होने लगेगा। वो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। तो अब आप भी एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, जय बजरंगबली, राधे कृष्ण, जय हो भोले।